नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग लेसन बात कर रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, हमारा पहला लेसन की हम बात कर रहे हैं आपसे, पहले लेसन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो पहले लेसन का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 1.14 यानी 1.13 तक हमने आपका लेक्चर कवर करा दिए हैं। सो 1.10 तक हमने थ्योरिकल का पोर्शन कवर कराया हुआ है वहां पर, और 1.11 से 1.14 तक हम न्यूमेरिकल की बात किए हैं। सो यहाँ तक आप सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, सारी थ्योरी की प्रैक्टिस करेंगे और लेसन को आसानी से कर ले जाएंगे। सो हमारा ये फर्स्ट लेसन का लास्ट लेक्चर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1.13 में आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले पर कैसे न्यूमेरिकल्स को किया जाएगा आज हम उसी पर बात करेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है रेडॉन, रेडॉन को Rn से डिनोट करते हैं, का अर्ध आयु काल कितने दिन है? 3.8 दिन, यानी 3.8 दिन क्या है? अर्धायु काल है। किसका अर्धायु काल है? रेडॉन का। जैसे ही अर्धायु काल आया तुरंत दिमाग में क्या आता है? टी हाफ, यानी वैल्यू कितनी किसकी दे रखी है? टी हाफ की वैल्यू दे रखी है। ठीक है दोस्तों, ये तो टी हाफ की वैल्यू हो गई। तब आगे क्या कर रहा है? तब कितने समय पश्चात इसके वास्तविक नमूने का 1/2 भाग शेष रह जाएगा। जैसे ही आए कि ये इतना भाग शेष रह जाएगा, सो वहां पर आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हमने लास्ट लेक्चर में आपसे बात करी थी, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या है? k = 2.303/t × log 10 बेस पर n0/n, जहां पर n0 क्या होता था? पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा होती थी, और n क्या होता था? पदार्थ की शेष मात्रा। यानी जब क्वेश्चन में आपको शेष मात्रा दी हो तो आप समझ जाएंगे कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं, पहले इतने टुकड़े के लिए बात करें। क्वेश्चन को क्या करेंगे? टुकड़ों में तोड़ देंगे। सो पहला टुकड़ा हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन का? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडॉन का अर्धायु काल दिया है 3.8 दिन। ठीक है, सो इतने दिन अर्धायु काल दिया है, तो एक फॉर्मूला हमको अर्धायु काल का पता है। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं और क्यों जानते हैं? क्योंकि हम विद्वान हैं। क्या जानते हैं? k = होता है 0.693/t हाफ, ये तो होता है। सो ये क्या है? ये फॉर्मूला है। और टी हाफ होता क्या है? अर्धायु काल, और अर्धायु काल आपको दे रखा है, तो यहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। k = आएगा 0.693/t हाफ। कितना दे रखा है? 3.8 डेज दे रखा है। कितना दिन? 3.8 डेज। अब ये जो k आया है, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? प्रति समय होता है, और समय किस में दिया है? दिन में दिया है, इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? k का वैल्यू कितना मिल गया? प्रतिदिन। यानी हमने क्वेश्चन इतना तो सॉल्व कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हमको अर्धायु काल दिया था, और अर्धायु काल में हमको एक रिलेशन पता था, तुरंत फॉर्मूला डालो और यहां से k का वैल्यू निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, तब कितने समय पश्चात इसके वास्तविक नमूने का 1/20 भाग शेष रह जाएगा। यानी 1/20 भाग बच रहा है। बच रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं से पहले हम क्या लिख लेंगे? दिया गया है कि 1/20 भाग शेष रह जाएगा, यानी पदार्थ की शेष मात्रा कितनी दे रखी है? 1/20 भाग। पदार्थ इस मात्रा को हम किससे डिनोट करते हैं? इस कैपिटल N से डिनोट करते हैं। यानी ये क्या होता था? शेष मात्रा होती थी। वो क्या होता था? पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा होती थी। तो शेष मात्रा आपको कितनी दे रखी है? 1/20। जब शेष मात्रा दे रखी है तो प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी? ये किसका 1/20 भाग बचा है? एक का ही तो 1/20 भाग बचा होगा। जब परसेंटेज दिया जाए तो वहां पर आप a का वैल्यू कितना लेंगे? 100% लेंगे। जब आपको परसेंटेज ना दिया जाए तो a का वैल्यू कितना लेंगे? 1 लेंगे। कितना लेंगे? 1 लेंगे। यानी हम यहां से क्या बोल सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं कॉमा, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा को n0 से डिनोट करते हैं। ये कितनी दे रखी है? 1। इतना ध्यान रखेंगे, जब परसेंटेज की बात करें तो प्रारंभिक मात्रा को कितना लेना है? 100% लेना है। जब परसेंटेज की बात नहीं करेगा तो आपको प्रारंभिक मात्रा कितनी लेनी है? 1 लेनी है। यानी पहले 1 था, 1 का कितना भाग शेष रह गया? 1/20 भाग शेष रह गया।
ठीक है दोस्तों, तो अब ये वैल्यू हमको पता है, इसको उठा के कहाँ रखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में रखेंगे। दोस्तों देखते हैं हमको निकालना क्या है, कह रहा कितने समय में, हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, यानी हमको t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो यहां से हम क्या लिख लेंगे, t बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब दोस्तों k का वैल्यू हमको पता है, यहां पर दिया हुआ है, n0 का वैल्यू हमें पता है, n का वैल्यू हमें पता है, क्या कर देंगे, सारी चीजें यहां पर रख देंगे और चीजें निकाल ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, रखते हैं फॉर्मूले में और देखेंगे क्या आएगा, यानी k इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन t की जगह t ही रखेंगे, और k का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 0.693। आप चाहें तो उसको डिवाइड भी कर सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 0.693 अपॉन 3.8 इंटू टी इंटू क्या करेंगे इसमें, लॉग बेस 10। n0 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 1 रख दिया, n का वैल्यू कितना दे रखा है 1/20। जब बटे के बटे में होता है तो डिजिट कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जब बटे के बटे में होता है तो डिजिट कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। अब इस 20 को ऊपर भेज देंगे तो कितना आएगा 0.693 अपॉन 3.8 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10, ऊपर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 अपॉन 1 को 20 ही लिखेंगे। अब इस 20 को सर कैसे सॉल्व किया जाएगा, जब सर लॉग में 100 लिखा होता था तो उसको क्या लिखते थे 10 की पावर 2, ठीक है। 1000 लिखा होता था तो उसको क्या लिखते थे 10 की पावर 3, 4 लिखा होता था तो क्या लिख देते थे 2 की पावर 2। अब 20 लिख गया है, 20 तो किसी की पावर होगा नहीं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, इसको कैसे किया जाएगा, इसको क्या हम 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, यानी 2 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 20 आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा यस सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो दोस्तों यही करते हैं, आइए दोस्तों लिखते हैं 0.693 अपॉन 3.8 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 10। और दोस्तों अब आपको यहां से एक चीज क्लियर हो रही होगी, लॉग में जब 2 चीजें मल्टीप्लाई में दी होती हैं तो उनको हम लॉग में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। ये हमने कई बार पिछले लेक्चर में आपसे बात किया हुआ है। सो 2 और 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। जब 2 चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं तो इनको हम जोड़ के लिख सकते हैं, कैसे, लॉग में लगाकर उनको क्या कर देंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको लिखते हैं 0.693 अपॉन 3.8 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग 10 बेस पर 2 एक बार आएगा और एक बार क्या चला जाएगा, लॉग 10 बेस पर 10। तो दोस्तों ये भी वैल्यू आपको पता है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ये भी वैल्यू आपको पता है, log 10 बेस पर 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, और log 10 बेस पर 10 का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे 1। क्यों होगा, हमने बताया था जब बेस और वैल्यू दोनों सेम होती हैं तो वहां पर कितना लेते हैं 1। जैसा आर्हेनियस की इक्वेशन करी थी तो वहां पर log e बेस पर e था, यानी e बेस था और वैल्यू कितनी थी e थी, तो उसकी वैल्यू कितनी लेते थे 1 लेते थे। सेम करेंगे यहाँ पर भी क्या है 10 बेस पर 10 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोस्तों इसको लिखते हैं और इसको हटा देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 0.693 अपॉन 3.8 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू log 10 बेस पर 2 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 0.3010 प्लस log 10 बेस पर 10 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम t को यहां लाके लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2.303 इंटू 3.8 अपॉन 0.693। आप कहेंगे यस सर, लिख सकते हैं। क्या किया, t को यहां भेजा, इस 0.693 को नीचे भेजा, जो ये 3.8 है ये किसके पास चला गया 2.303 के पास चला गया। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.3010।
अब इसको ऐड कैसे किया जाएगा सर, पॉइंट में ऐड कैसे किया जाता है, तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि हमको लिखा है 0.3010, इसमें ऐड कितना करना है, 1 ऐड करना है। अब ये 1 हम यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। करना क्या है, पॉइंट के नीचे आपको क्या लगा लेना है, पॉइंट लगा लेना है। जो 1 लिखा हुआ है इसको कहां लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे, और जितने भी डिजिट हैं उनके नीचे क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, 0 में 0 जोड़ा जाएगा, 0 आएगा, 1 में 0 जोड़ा जाएगा, 1 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे, 1 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, और 1 में 0 जोड़ा जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी यही तो आंसर आया हुआ है। सो अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा क्या आंसर आया है। कितना आएगा, t = 2.303 इंटू 3.8 इंटू 1.3010। अब इसको हटा देते हैं, अपॉन 0.693। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.42 दिन। समय किसमें निकालना है, हमको दिन में ही निकालना है। क्यों, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, दिन ही तो दिया गया है। यानी रेडॉन का अर्धायु काल कितना था, 3.8 दिन था। अब हमने क्या किया, कितने समय में वो वास्तविक नमूने का 1/20 भाग शेष रह जाएगा। तो पहले हमने निकाल लिया k का वैल्यू इसमें रखा, इस फॉर्मूले में रखा, और यहां से निकाल लिया कि 1/20 भाग जो रह जाएगा वो कितने दिन में रहेगा, वो रहेगा 16.42 दिन में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे और वहां से भी इनको प्रैक्टिस करेंगे। सो आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया है, सो हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, लकड़ी के एक टुकड़े में 6C14, C क्या है, कार्बन होता है, C को क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। ये क्या है, परमाणु क्रमांक होता है, और ये क्या होता है, परमाणु भार होता है। ये सब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो लिखा जाता है उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, यहाँ पर जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। लकड़ी के एक टुकड़े में 6C14 यानी कार्बन समस्थानिक की मात्रा लकड़ी के ताजे टुकड़े की तुलना में 1/5 है। कितनी है, 1/5। यानी लकड़ी का कोई एक टुकड़ा है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी कह रहे हैं, कार्बन की मात्रा लकड़ी के ताजे टुकड़े की तुलना में कितनी है, 1/5 है। ठीक है, फिर कह रहा है तब लकड़ी की आयु ज्ञात कीजिए यदि 6C14 का अर्ध आयु काल 5577 वर्ष है। ठीक है, सो दोस्तों अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया हुआ है। तो जैसे ही अर्धायु काल मिल जाए तुरंत अपना वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम बात किसके लिए करेंगे, 1/5 भाग के लिए। कह रहा है तुलना में 1/5 भाग है। 1/5 भाग है का मतलब क्या है, ये इतना मात्रा शेष है, यानी ये क्या हो गई, शेष मात्रा हो गई। इसको रखेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, k = होता है 0.693/t½ हमें पता है ये होता है। k = क्या लिखेंगे, 0.693/t½ यानी अर्धायु काल आपको कितना दिया गया है, 5577। ठीक है, सो इसको लिख लेंगे 5577। अर्धायु काल किस में दिया है, वर्ष में दिया है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, इसको वर्ष में ही रखेंगे। अब k का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है दोस्तों प्रति समय। समय किस में दिया है, वर्ष में दिया है, तो k का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति वर्ष हो जाएगा। यहां पर क्या मात्रक हो गया, प्रति वर्ष। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर लिया, k का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, और फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, k = होता है 2.303/t × log⁻10 n0/n। ये फॉर्मूला हमें पता है। n0 क्या होता है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, और n क्या होता है, पदार्थ की शेष मात्रा। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1। दिया क्या है,
दिया है कि शेष मात्रा कितनी है 1/5। शेष मात्रा कितनी है 1/5 और शेष मात्रा को किससे लिखते हैं n से लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं पदार्थ लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं किसकी शेष मात्रा, यहाँ पर क्या लिखेंगे पदार्थ की शेष मात्रा। पदार्थ की शेष मात्रा कितनी दी है आपको 1/5 और शेष मात्रा को किससे आप डिनोट करते हो n से डिनोट करते हैं। शेष मात्रा को किससे डिनोट करते हैं n से डिनोट करते हैं। n कितना दिया है 1/5 दिया है और आपको n0 यानी पदार्थ की वास्तविक मात्रा, पदार्थ की वास्तविक मात्रा बोलिए या इसको क्या बोल सकते हैं प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा आपकी कितनी दी हुई है 1। क्यों 1 लिया हमने बताया था क्यों 1 लिया हमने बताया था जब परसेंटेज दिया हो तो प्रारंभिक मात्रा कितनी लेनी है 100% लेना है। जब परसेंटेज नहीं दिया होता है तो आपको प्रारंभिक मात्रा कितनी लेनी है 1 लेनी है। सो यहाँ पर परसेंटेज तो कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं था कि इतना % है, तो परसेंटेज नहीं दिया था तो जो दिया था वो लिख लिया, बाकी प्रारंभिक मात्रा हम कितनी ले लेंगे 1 ले लेंगे, नो डाउट। अब हमको सर प्रारंभिक मात्रा को हम किससे डिनोट करते हैं n0 से डिनोट करते हैं, इसको क्या लिख लिया n0 = 1। अब हमको दोस्तों n का वैल्यू पता है, n0 का वैल्यू पता है, k का भी वैल्यू पता है और हमको निकालना क्या है समय ही तो निकालना है। समय का मतलब आयु, आयु का मतलब क्या होगा समय, ठीक है। हमको क्या निकालना है कितने समय लगेगा। अब वही समय लगेगा, क्या समय लगेगा यानी हमको निकालना क्या है t बराबर हमको ज्ञात करना है। सारी वैल्यूज को उठा के कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे k, n0, n के मान 1 में रखने पर, चलिए दोस्तों इनके सबके मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। k का मान आपको कितना दे रखा है 0.693/5577, ये लिख लिया, बराबर इधर क्या दिया है 2.303/t आपको ज्ञात करना है, इनटू किया log 10। n0 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है n0 का वैल्यू आपको दिया है 1 और n का वैल्यू कितना दिया है 1/5 और आपको पता है जब बटे के बटे में होता है तो डिजिट कहाँ चली जाती है ऊपर चली जाती है, यानी ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं। अब इसको दोस्तों क्या हम t को यहाँ ला सकते हैं, आप कहेंगे यस सर, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था t को यहाँ लेके आए थे। कब लेके आए थे जब हमने इनमें क्या करा था क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, यानी t यहाँ आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.303। अब ये वाला यहाँ जाएगा इंटू 5577 अपॉन ये वाला नीचे आ जाएगा 0.693 इंटू ये कितना आया log 10 बेस पर 5/1 = 5 होगा। और दोस्तों क्वेश्चन में आपको log 10 बेस पर 5 की वैल्यू दे रखी है, तो log 10 बेस पर 5 की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और t का मान निकाल लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे इसको t = 2.303 इंटू 5577 अपॉन 0.693 इंटू log 10 बेस पर 5 की वैल्यू दे रखी है 0.698। अब दोस्तों क्या करना है इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है और क्या करना है 0.693 से डिवाइड कर देना है। और दोस्तों देखते हैं इसका आंसर कितना है। इसका आंसर आया है 12,936 किसमें वर्ष में आएगा। क्यों वर्ष में आया है, क्योंकि हमको वर्ष में ही दिया हुआ था। कितना वर्ष दिया था 5,577 वर्ष दिया था। कब के लिए, जब उसका अर्धायु काल था, यानी ऐसा समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, यानी 5,577 वर्ष में वो क्या हो जाएगा आधा रह जाएगा। लेकिन पूछा कितना है, वो पूछा है 1/5 भाग कितना रह जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर जब 1/5 भाग रहने में उसको कितना समय लग जाएगा 12,936 वर्ष। इतने वर्ष तो हम लोग जीते भी नहीं है, सो कितना रह जाएगा 12,936 वर्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा।
दोस्तों आज का लेसन यहीं पर, फर्स्ट लेसन यानी रासायनिक बलगतिकी यहीं खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। इनको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहेंगे, ताकि ये रासायनिक बलगतिकी से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं होगा जब आप अनसॉल्व करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, रासायनिक बलगतिकी जो पढ़ा था वो हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगले नए लेसन के साथ। वो लेसन हमारा कौन सा होगा जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।